अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, एक जिन्नात और दूसरे इंसान। जिन्नात का ज़िक्र कुरान मजीद में वाज़े तौर पर मौजूद है, लिहाजा इनके वजूद से इनकार मुमकिन नहीं। जिन्नात में भी हम इंसानों की तरह कई कबीले और अक़वाम होती हैं, जिनमें ख़ासो आम, आलिम व जाहिल और नेक व बद सब मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात की बहुत सी इक़साम पैदा की हैं, जिनका ज़िक्र हमें बहुत सी रिवायात में मिलता है। हज़रत अबू सलबा ख़शी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिनों की तीन किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं और वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं, दूसरी किस्म सांप और कुत्ते हैं, जबकि तीसरी किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं। जिन्नात की इन्हीं इक़साम में से एक किस्म हमज़ात या कारीन की भी है। कारीन एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने किसी का साथी होने के हैं। हर इंसान के साथ सारी ज़िंदगी एक जिन या शैतान मौजूद होता है जो इसे सारी ज़िंदगी बहकाता रहता है। ये हमज़ाद आपकी पैदाइश के साथ पैदा होता है और तमाम उम्र आपके साथ रहकर आपको फितना और फसाद में मुब्तला करता रहता है। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसके साथ एक जिन को साथी ना बनाया गया हो, यानी एक जिन इसका हमज़ाद ना हो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, क्या वो आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ वो मेरे साथ भी है, मगर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और वो मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिर्फ़ नेकी की ही दावत देता है। इस हदीस मुबारका में एक ऐसे हमज़ाद जिन का ज़िक्र किया गया है जो किसी इंसान के पैदा होने पर बिल्कुल इसकी शक्ल पर ही पैदा होता है और सारी ज़िंदगी इसके साथ रहता है। इस हमज़ाद का काम इंसान को बहकाना होता है, मसलन कान में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगोशियाँ करना या गुस्से के वक्त इंसान को उकसाते रहना कि वो किसी भी तरह कोई ऐसा काम कर ले जो अल्लाह ताला की नज़र में नाकाबिले माफ़ी हो और वो इंसान ऐसे ही कुफ्र व शिर्क की हालत में मर जाए। अगर आप इसे इसकी खुराक ऐसे ही देते चले जाएं, यानी आप बुरे काम करते ही चले जाएं, तो ये हमज़ाद ताकतवर होता चला जाता है। मगर हमज़ाद का काम सिर्फ वसवसे डालने तक ही महदूद रहता है, यानी यह जिस्मानी तौर पर आपसे कुछ भी करवा नहीं सकता और कोई भी काम करना या ना करना आपके अपने इख्तियार में होता है। ये तो बस आपको मशवरे देकर बहकाने की सलाहियत रखता है। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर बयान होता है कि क़यामत के दिन ये हमज़ाद कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने तो इसे गुमराह नहीं किया, बल्कि ये तो ख़ुद परले दर्जे की गुमराही में था। कारीन या हमज़ाद एकदम आपकी शक्लो सूरत का होता है। इसका नाम, चाल ढाल, बात करने का स्टाइल और आवाज़ सब कुछ आपके जैसा ही होता है और आप में और इसमें एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं होता। सारी ज़िंदगी आपके साथ रहने की वजह से ये आपके बारे में हर एक चीज़ को जानता है, वो सब कुछ भी जो आप तन्हाई में करते रहे और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज हैं। जादूगर और आमिलीन अपने इसी हमज़ाद जिन के साथ मुआहिदा करके इसकी मदद से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये हमज़ाद जिन इन जादूगरों से ऐसी ऐसी शर्तें पूरी करवाता है जिससे वो लोग दायरा इस्लाम से खारिज होकर शैतान के परस्तिश करने वाले बन जाते हैं। यही वजह है कि जादू करने और करवाने वाले की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती और इस्लाम में सिर्फ़ इसकी एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत। हमारे माशरे में मौजूद जब कमज़ोर अकीदे वाले अफराद इन आमिलों या जादूगरों के पास जाते हैं तो अक्सर ये लोग आपका और आपकी वालदा का नाम पूछकर आपको ऐसी ऐसी खुफिया बातें बताते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती हैं, या इन बातों को आपके सिवा और कोई भी नहीं जानता, और आप बेइख्तियार ये कह उठते हैं कि ये बाबा जी तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि इस बाबा जी का हमज़ाद आपके हमज़ाद से बात करके आपकी पर्सनल बातों को मालूम कर लेता है और आपका हमज़ाद तो आपके साथ ही रहता है, लिहाजा इसे आपके बारे में हर एक चीज़ मालूम होती है। सो अगली बार अगर कोई ढोंगी इलाज के नाम पर आपका और आपकी वालदा का नाम पूछकर आपको कुछ बताने की कोशिश करे
تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک جادوگر ہے، ایک کافر ہے اور دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ انسان کی تخلیق اور بقا میں 4 عناصر نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ لہٰذا ہمذات بھی انہی تمام عناصر سے باہر نہیں ہے، اور ہمذات کی اقسام بھی 4 ہیں، یعنی آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ انسان کی موت کے بعد یہ ہمذات جن آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اسی دنیا کے اندر ہی رہتا ہے، اور اکثر انسانوں کو اس انسان کی شکل میں آ کر گمراہ کرتا رہتا ہے، تاکہ انسانوں کو یہ لگے کہ مرنے کے بعد دوسری دنیا کا کوئی تصور ہی موجود نہیں اور انسانی روح اسی دنیا کے اندر موجود رہتی ہے۔ جس طرح سے ہماری اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، بالکل اسی طرح سے اس ہمذات کے بدلے میں انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو کہ انسان کی موت تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ انسان کو اچھے کام کرنے کے لیے اس کے دل و دماغ کے اندر خیالات ڈالتا ہے، اور اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو یہ اس فرشتے کی خوراک ہوتی ہے، جس سے یہ فرشتہ طاقتور ہوتا ہے اور ہمذات پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ ہمذات یا قارین طاقتور ہو جائے تو یہ فرشتے کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا کر اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے، تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کون اس کی ذات پر صحیح طرح سے ایمان لاتا ہے اور کون شیطانی راستوں کو اپنا لیتا ہے۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہمذات کے شر اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس کی وجہ بھی لکھی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا کیوں ہے، وہ روتا کیوں ہے؟ تو فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمذات جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے اور جس سے وہ روتا ہے، چیختا ہے۔ تو انہوں نے دست بستہ عرض کی حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمذات آیا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی آیا تھا۔ تو کہا پھر اس نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی؟ فرمایا اس نے حرکت کیا کرنی تھی؟ فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا ہے جو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو جب اس نے فلما رآنی، جب اس نے مجھے دیکھا اسلم، تو اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ امام نبہانی نے باقاعدہ اس پہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمذات مسلمان ہو گیا اور اس پر دلائل بیان فرمائے اور ذکر کیا۔ یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک